हेलो गाइस, मैं नुकसार मैं हसन। मोहम्मद अशरफ रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं आज की वीडियो। वीडियो का टाइटल है लोकसभा की वीडियो पीएचडी वाले पाकिस्तानी चाचा को कश्मीर फोबिया। ओके, तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर मजीद रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वीडियो है निमरा अहमद का और इसका टाइटल है मोदी गवर्नमेंट रिजर्व 24 सीट्स फॉर पाकिस्तानी कश्मीर। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर। चलिए आपकी मजबूरी समझ सकता हूं, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। तो जी बिल्कुल ये हुआ है और अमित शाह ने, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने 24 सीटें जो हैं वो रिजर्व करके रखी हैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के लिए, भाई क्योंकि उनका हक है और हम किसी का हक मारते नहीं हैं। अब इस पर कल मैंने एक मेजर साहब का वीडियो जो है वो रिएक्ट किया था उस पर और आपको इससे बात पूरी समझ में आ गई। लेकिन अब इसका रिएक्शन पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के लोगों की तरफ से इसका रिएक्शन क्या रहा है, ये देखना बड़ा जबरदस्त होने वाला है। क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, वो कहते हैं कश्मीर हमारा है, ना उनके पास कश्मीर के पेपर, ना उनके पास कश्मीर का कब्जा, ना उनके पास ये, ना उनके पास वो। कब्जा तो है, एक हिस्से पर है और पिछले 76 साल से चल रहा है कि जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर तो हम लेकर रहेंगे। ये बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, सिखाया भी जाता है। जनरेशन 76 ईयर्स में 5-6 जनरेशन आई और गई, वो भी कश्मीर कश्मीर करते रह गई। तो चलिए इस पर देखते हैं कि कुछ अच्छी बातें आती हैं या फिर वही रटा रटाया जवाब। सुनते हैं। क्योंकि ये भारत की आज की कोई नई बात तो नहीं है, ये सिंस 1947 वो इस तरह की स्टेटमेंट देता रहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं और इंशाल्लाह हम अपने एक एक इंच का दिफा करेंगे। उसकी कोई गलत फहमी है तो वो इंशाल्लाह निकल जाएगी जल्द। उसकी वजह ये है कि वो 71 में अपने मुल्क का दिफा नहीं कर पाए आप, आधा मुल्क चला गया, आधी जमीन चली गई आपकी, तो पाकिस्तानी फौज को दिफा करना नहीं आता था शायद, है ना? आप ये कहना चाहते हैं? आप अपनी ही पोल खोल देते हैं यार आप लोग। अच्छा चलिए, 84 में सियाचिन का भी दिफा नहीं कर पाए आप, सियाचिन भी आपके हाथ से निकल गया। उसका बदला लेने आप आए थे 99 में, वो भी नहीं कर पाए आप। कितना झूठ बोलेंगे, कितना अपने आप को दिलासा देंगे। ठीक है कैमरे पर आप बोलिए, लेकिन दिल के अंदर ही अंदर तो दर्द होता होगा ना आप लोगों को, बात चुभती होगी यार। और मेरे जैसे लोग जब प्रूफ के साथ बात लेकर आते होंगे तो और चुभती होगी बात। वहाँ इलेक्शन होने वाले हैं तो मोदी साहब को कोई ना कोई स्टंट तो उसने बनाना है ना। तो ये तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इस तरह की मिस एडवेंचर उसने पहले भी की थी 2019 के अंदर, तो उसको मुंह की खानी पड़ी थी। अब भी कोई मिस एडवेंचर करेगा तो इंशाल्लाह इससे उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। कैसे जवाब? वैसे वो बयान किसने दिया था? वो पाकिस्तान का नहीं था क्या? वो पाकिस्तान का गद्दार था क्या? पाकिस्तानी पार्लियामेंट में खड़े होकर उसने बयान दिया था भाई, पूरी दुनिया ने उस बयान को देखा था। टांगे कांप रही थीं और माथे पर पसीना था। सुनिए। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। ये सब बातें आप लोग अपनी सेना से क्यों नहीं पूछते हो? आके तो बक 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 करने लगते हो। बड़ी उम्र हुई आपकी, मैं आपकी उम्र का एहतराम करता हूं, लेकिन ऐसी बात बोलो जिसके बारे में लोगों को पता ना हो कि देखो मेरे पास ये बात है करने को। 76 ईयर से वही कैसेट बजे जा रही है, बजे जा रही है, बजे जा रही है, बजे जा रही है। देखिए हम तो अपने हिसाब से काम करते हैं भाई, हम अपना मानते हैं इसलिए करते हैं। हमने भाई गिलगित बाल्टिस्तान का मौसम भी हमारे यहां बताते हैं, क्योंकि हम उसे अपना मानते हैं इसलिए बताते हैं। और ऑन पेपर तो हमारा हिस्सा है, वो जम्मू कश्मीर की रियासत का हिस्सा है और जम्मू कश्मीर जो है वो ऑन पेपर हमारा है। तो कागज हमारे पास, चीजें हमारे हक में, और कहते हो कि जी आपका हो गया। अब कल को मैं ये कहूं कि लाहौर मेरा है, तो भाई मुझे उसके लिए कुछ प्रूफ देना पड़ेगा ना कि भाई लाहौर के पेपर मेरे पास हैं, कि महाराजा रणजीत सिंह ने मेरे पास लिख के गए थे वो कि लाहौर मैं तुझे सौंपता हूं। लेकिन वो तो मेरे पास है नहीं, मैं बस एम ही दवा करता रहूं
कि लाहौर मेरा है, लाहौर मेरा है, लाहौर मेरा है। तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा दुनिया में? वही आप लोग हैं। देंगे हम। जवाब देंगे। देखें जी, हमारी आर्मी है, आर्मी के साथ अवाम है, इंशाल्लाह मिलके अपने मुल्क का दिफा करेंगे। अभी तो भारत बहुत स्ट्रांग हो चुका है। डेफिनेटली ये तो बात ठीक है, कुछ हमारी अपनी कमी कुताहियाँ भी हैं, ये सब दैट, लेकिन बात ये है कि ये यूक्रेन ये रशिया के मुकाबले में तो कमज़ोर था, लेकिन आप देखें क्या यूक्रेन को उसने कब्ज़ा किया। अफगानिस्तान अमेरिका के मुकाबले में बड़ा कमज़ोर था, क्या अमेरिका ने उस पर कब्ज़ा किया। वियतनाम अमेरिका के मुकाबले में कमज़ोर था। अफगानिस्तान की हेल्प अगर हम चाचा इसीलिए कहते हैं कि नॉलेज बहुत जरूरी है और अच्छी नॉलेज और ज्यादा जरूरी है। आपको शायद पता नहीं है कि यूक्रेन के कितने बड़े हिस्से पर रशिया का कब्जा हो चुका है। थोड़ा जाकर अपडेट होइए, 1971 के सदमे से बाहर आइए और जाकर देखिए। और दूसरी बात आपने कही कि यूक्रेन छोटा सा है। अरे यूक्रेन के पीछे सपोर्ट कहां से मिल रहा है? पूरी नाटो, अमेरिका, पूरे यूरोप सब उसको पैसे भी दे रहे हैं, हथियार भी दे रहे हैं और उसके लोग भी जाके लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के साथ कौन आएगा लड़ने? पाकिस्तान को कौन पैसे देगा? पाकिस्तान को कौन हथियार देगा? इस पे बात नहीं करेंगे। एग्जाम्पल तो आप लोग दे देते हैं, लेकिन वो एग्जाम्पल सही है कि नहीं है ये बात आप नहीं करते। आपने वियतनाम वार की बात की, आपने अफगानिस्तान की बात। अमेरिका अफगानिस्तान पर कब्जा करने तो नहीं आया था, लेकिन रूस गया यूक्रेन पर कब्जा करने। फर्क है। अमेरिका वियतनाम पर कब्जा करने नहीं गया था कि उसे कब्जा करके वियतनाम को वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पार्ट बना लेगा। ऐसी बेवकूफी तो वो करेंगे नहीं। फर्क है। और ज्यादा पढ़ने की, स्टडी करने की जरूरत है आपको। एग्जाम्पल आप लोग दे देते हैं, लेकिन उसी से आप मजाक के पात्र बन रहे हैं। अफगानिस्तान और अमेरिका की बात करते हैं तो उनका किस्सा अलग था। रशिया यूक्रेन की बात करते हैं तो वॉर रुकवाने के लिए बहुत सी कंट्रीज ने बीच में अपना कंट्रीब्यूट किया था। नहीं, वो बात ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर हमारे उसको ये दुनिया ये भी नहीं चाहती नॉन प्रोलिफरेशन। उनको पता है कि यहाँ भी एक एटमी बम है, उनके पास भी एटम बम है। तो ये अगर एटम की जंग छिड़ जाए तो ये फिर वो स्टार्ट तो कर सकता है, लेकिन फिर रोकना उसके बस में नहीं होगा। तो ये उसको भी पता होगा। ये ऐसी बात नहीं है कि वो दो एटमी पावर जो है ना वो आपस में कर दें। तो ये इंटरनेशनल मीडिएटर बीच में आते हैं और हमें तो जंग अजीम हो जाएगी। हाँ, डेफिनेटली ये इंडिया को भी पता है कि इनका नुकसान होगा तो इंडिया का हमारे से ज्यादा नुकसान होगा। इंडिया हमसे बहुत बड़ा है। वो अगर एक बम फेंकते हैं, उनका एक स्टेट तो हमारे पूरे पाकिस्तान जितना है। नहीं, लेकिन आप ये देखें, ये ऐसे नहीं होता ये है कि अगर वो जो एटम है उसकी जो रेडिएशन है वो किसी एक जगह के लिए मखसूस तो नहीं ना होती, वो तो फिर फैलती है। जैसे दिल्ली के अंदर अगर स्मोक आती है तो लाहौर भी इफेक्ट करता है ना। ये तो ग्लोबल विलेज है अभी, ये उसको भी समझ है, लेकिन उसने इलेक्शन लड़ना है इसलिए उसकी मजबूरी है। मुझे बताएं, नहीं खैर, अगर हम बात करते हैं तो हमारे भी कोई, हम लोगों ने इलेक्शन लड़ना होता तो सबसे पहले हम यही करते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वो तो खैर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, लेकिन अगर हम तरक्की पर बात करते हैं, नहीं आप पहले मुझे ये बताएं कि क्या लगता है कश्मीर को पार्ट किसका बनना चाहिए? देखें, मेरी बात सुने, हम तो ये कहते हैं कि ये मामला कश्मीरियों पे छोड़ देना चाहिए। वो देश शुड डिसाइड अब अपना फ्यूचर। यही तो पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ है कि तो फिर बलूचिस्तान वालों को क्यों नहीं छोड़ते आप जनाब? दे शुड डिसाइड कि उन्हें पाकिस्तान के साथ रहना है कि नहीं रहना है। अच्छा, बलूचिस्तान पर यह फॉर्मूला लागू नहीं होगा? ओ वाह, सिंधु देश वालों को भी सुन लो यार, उनको भी डिसाइड करने दीजिए। जब ये फॉर्मूला लगेगा ना तो फिर तो सब पर डिसाइड होगा। बाकी खालिस्तान का असली नक्शा जाके देख लेना, कहां उसकी राजधानी किधर है, वो भी जाएगा। फिर प्लेबिसाइड करें जिसको इंडिया ने एक्सेप्ट किया, तो हम कहते हैं जिनका इशू है उन पे छोड़ दिया जाए। वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, इंडिया के साथ ही एक इंडिपेंडेंट बफर। प्लेबिसाइड रेफरेंडम करवाने से पहले यूनाइटेड नेशंस ने एक चार्टर मुख्तिस किया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए हैं, जिसको कोई भी मानता नहीं है। रेफरेंडम कैसे हो सकता है? वो उसकी बात ये ना, वो आप देखें ना कि जो पावर में होता है, जो लोग पावर में है वो उसको मानने नहीं देते। तो इसका आफ्टर हल तो उन्हीं लोगों ने निकाल लेना जिन लोगों का वो इशू है। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर हम प्रोग्रेस की बात करते हैं तो वेयर इज इंडियन साइड कश्मीर एंड वेयर इज पाकिस्तानी साइड कश्मीर?
हाँ, ये बात ठीक है, ये हमारी कमी कुताही है कि हमने उस अपनी पेस को नहीं जारी रखा। 60 के अंदर देखें हम हर फील्ड में उनसे आगे थे, हमारी जीडीपी हर चीज में, लेकिन आगे नहीं थे, हम अच्छे थे, हम बेहतर चल रहे थे। लेकिन अभी आप देखें कि अब जो है वो अपना भाई साहब इतने चूरन दिए गए ना पाकिस्तानियों को भाई साहब। 60s में आपकी जीडीपी हमसे बेहतर थी। कोई पाकिस्तानी माई का लाल जिसने अपनी माई का दूध पिया है वो साबित कर दे कि 1960s में पाकिस्तान की जीडीपी भारत से अच्छी थी। साबित कर दे। यकीन जानिए, आपको वीजा दिलवा दूंगा यहां पे इंडिया का, और आपको शहरी बनवा दूंगा, सिटीजनशिप भी दिलवा दूंगा भारत में बसने के लिए, पाकिस्तान से छुड़वा दूंगा। बताइए, कोट पैंट टाई लगाए हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं जो मतलब जिनका ना कोई सिर ना पैर। जो है वो अपना वो मैं समझता हूँ वो हमारी अपनी नालायकी है, तो इसको तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कश्मीर को अपना अटूटंग बोलते हैं, तो क्या उन्होंने अपना अटूटंग बनाया है तरक्की के लिहाज से? आपसे पूछना चाहूंगी। नहीं, तरक्की तो डेफिनेटली उन्होंने की है, नो डाउट इसमें, लेकिन बात यह है कि आप अपनी उनकी आइडियोलॉजी को तो चेंज नहीं ना कर। तरक्की का ये मतलब नहीं है कि आप क्या मतलब कैसे आइडियोलॉजी उनकी चेंज हुई है? वहाँ पर मुसलमान अभी भी आबाद है। अच्छा देखें, उनकी इंडिया की 7 लाख फौज है, क्या इंडिया कोई बड़ा इवेंट मकबूजा कश्मीर में करा सका? G20 की मीटिंग कहाँ हुई है? नहीं, G20 की मीटिंग हुई, लेकिन G20 की मीटिंग ऑक्युपाइड कश्मीर में नहीं हुई, उधर ही हुई है। नहीं। जब G20 के लीडर्स आए हैं तो वो कहाँ आए? वो कश्मीर में आए हैं। आप उसमें ये देखें ना कि उसने पूरे मकबूजा कश्मीर के अंदर कर्फ्यू नाफज किया वहाँ। कहीं पर भी नहीं लगा हुआ। नहीं, कर्फ्यू तो लगा हुआ था। कहाँ लगा हुआ है अभी? वो बात ये है, जो अगर हमारी जो अपना आप ये देखें जो फ्रीडम फाइटर की मूवमेंट है, ठीक है, ये मैं आई एक्सेप्ट दैट कि हमारी अपनी कमजोरियों की वजह से उसको उतनी ताकत नहीं मिल सकी, हम उसके जिम्मेदार हैं और हमें ताकत नहीं मिल सकती। तो जो उधर कश्मीरी अपने एक अलहदा स्टेट के लिए प्लेबिसाइड के लिए शुरू से लड़ रहे थे उसके अंदर, तो वो कश्मीरी जो है जब नहीं चाहते वो कश्मीर आगे बढ़े। नहीं, हम चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसका इशू हो, क्योंकि देखें ये सिर्फ एक ये इशू नहीं है। आप ये देखें, आपके सारे के सारे दरिया कश्मीर में से निकलते हैं, इसलिए तो कायदम ने कहा था कि ये पाकिस्तान की शहर है। अगली जो आपकी ये जो सदी है ये वाटर की सदी है। अब लोग जो है, अब ये पानी का इशू है, इसलिए इसके लिए उसकी अहमियत है। अगर हम इसको ये मान लेते हैं, वाटर की लिए अहमियत आप कह रहे हैं? वाटर भी एक फैक्टर है और मेजर फैक्टर है वाटर का। आपको पता, हमारे सारे के सारे जो कोई इस्लाम नहीं, कोई मुसलमान भाई बंदी नहीं, पानी असल बात है इनकी कि जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज चाहिए, इंसान नहीं चाहिए इन्हें। तो जो भी जम्मू कश्मीर के 2-4 लोग जो हैं कश्मीरी, जो समझते हैं कि पाकिस्तान उनका खैरख्वाह है, सुनिए एक आम पाकिस्तानी की बात। वहां पर क्या चलती हैं बातें? पानी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इंसान नहीं चाहिए। आ गई ना असली बात जुबान पे। जो दरिया हैं वो उधर से निकलते हैं और जो हमारी इरिगेशन है वो उससे मिलती है। अगर खुदा न खास्ता हम ही इसके ऊपर अपने मौक़िफ़ को कमज़ोर करते हैं तो एक वो हमारा हिस्सा भी जाएगा और दूसरा साथ जो हमारे वाटर भी जाएगा। बात सुनिए, अब आपने वाटर की बात की है। हमारे साइड वाला जो कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर, वहाँ के लोग कहते हैं कि ये हमसे हमारी बिजली लेते हैं, पानी लेते हैं और बदले में डबल टैक्स लगाकर हमें ही बेचते हैं। हाँ, वो ठीक है, वो मैं आई एक्सेप्ट दैट। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमने भी ब्लाइंडली जब लोन लिए IMF से, तो हमने उस लोन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं की, जो कोई नया डैम नहीं बनाया, तो फिर उससे क्या हुआ, वो बर्डन अवाम पे शिफ्ट हुआ। जो वो अवाम पे बर्डन शिफ्ट हुआ तो फिर इस मामले में वो हक बजानब है। तो मैं कहता हूँ उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उसको एड्रेस करना चाहिए। दूसरी बात, ये आपने बोला कि वहाँ कौन सी मीटिंग हुई है, तो G20 के 20 लीडर्स वहाँ पर आए हैं। आप दुबई की मिसाल ले लें, दुबई ने जो रिसेंटली नक्शा जारी किया है उसमें पूरे के पूरे कश्मीर को उन्होंने भारत का हिस्सा बताया है। आप सऊदिया से गए थे, वहाँ पर इन्फ्लुएंसर और वहाँ जाकर कहते हैं कि ये है भारत का कश्मीर। देखो ये बात आप, इसकी वजह क्या है? यही तो हमारी फॉरेन जो है ना, हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी की नाकामी है। हम अपने लोगों को बताते नहीं कि हम अपने फ्रेंड्स कम करते जा रहे हैं और एनिमी ज़्यादा करते जा रहे हैं। हालांकि इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर आपको फ्रेंड ज़्यादा करने चाहिए, एनिमी। मैं तो सर ये बात कर रही हूँ कि वहाँ पर लोग जा रहे हैं, अगर वहाँ टेररिज्म है तो फिर वहाँ लोग विजिट क्यों करने जा रहे हैं और तारीफ क्यों कर रहे हैं? देखें, वो
मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है, वो ये नहीं है। देखिए, आप किसी में अगर किसी इलाके के अंदर आप उसको कर्फ्यू लगा दें, किसी को जाने ना दें, तो कहीं पर कर्फ्यू नहीं लगा हुआ। इंटरनेट, लेकिन 7 लाख आर्मी इंडिया की इस वक्त वहाँ स्टे है छोटे से एरिया के अंदर। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक उन्होंने अपनी फौज की तादाद भी कम कर दी है वहाँ से। नहीं, वो फौज की तादाद कम नहीं हुई, वहाँ तकरीबन उनकी 7 लाख के करीब आर्मी स्टिल वहाँ उनमें जो है वो उसमें नेशंस की बात कर रही हूँ मैं, ऑफिशियल रिपोर्ट की बात कर रही हूँ। वो तो चाचा, आपकी बहू आपको मारती है, आपकी बहू रोज सूतती है आपको, ये बात मुझे पता चल गई है। अब आप कहेंगे कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया तुमने, इसका कोई सबूत लाओ। मैं कहूंगा नहीं नहीं, सबूत तो नहीं है मेरे पास, मैं नहीं मानता, लेकिन आपकी बहू आपकी पिटाई करती है, आपको खाना भी नहीं देती, चाय भी नहीं देती, धुतकारती है। क्या लोग मेरी बात मानेंगे? अगर पढ़े लिखे समझदार होंगे तो लोग कहेंगे क्या फालतू की बकवास कर रहा है, कुछ सबूत लेके आ। यही काम आप कर रहे हैं। आप यूएन की रिपोर्ट नहीं मानेंगे, वो झूठी है लेकिन आप सच्चे हैं। टोटल भारत की आर्मी 11 लाख की है, उसमें से 7 लाख हमने जम्मू कश्मीर में इतनी सी जगह पे लगा रखा है, और बाकी जो बॉर्डर है वो हमने छोड़ दिया खुले, आओ भैया जिसको आना है चले, है ना। अरे कुछ होश वाली बात करो ना, लॉजिक वाली बात करो। शिट। तो उन्होंने यूनाइटेड नेशन को पता नहीं क्या रिपोर्ट दिया, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये तो नहीं है। उनका कश्मीर हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता आप मानते हैं? वो ठीक है, वो मैंने बताया, वो तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारी कमी कोताहियाँ, हमारी कमजोरी हैं, उसको तो हमें एड्रेस करना चाहिए। वो हमारा अपना इशू है, उसको हमें रिमूव करना चाहिए। हमारे मुस्लिम ममालिक आपको पता है कश्मीर में हमारे साथ नहीं है, नहीं, सही उनके साथ। उसकी वजह क्या है? इंडिया, आप देखें कल की खबर थी बिजनेस रिकॉर्डर की कि इंडिया 2030 के अंदर तीसरी बिगेस्ट इकोनॉमी होगा, तो वो जाहिर है हर एक का अपना अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। मैं कहता हूँ हमें भी अपना, सबसे पहले हमें अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए, ये बात ठीक है। अगर हम अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे तो हमारे दोस्तों की तादाद इंटरनेशनल लेवल पे कम होती चली जाएगी। क्या वजह है? हमारे कश्मीर के अंदर तो कोई विजिट करने भी नहीं आ रहा, कोई एम्बेसडर बाहर का कुछ भी। हालांकि दुबई की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इमार ग्रुप की कश्मीर के अंदर हुई है, भारत वाली साइड पर। असल में वो देखें, बात यह है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है मुल्क में। जब आपके पास आप मुझे बताएं, हमारे मुताबिक तो वहाँ पर बड़ी टेररिज्म है ना, वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज हुआ है हमारे मुताबिक, तो फिर हमारे ही मुस्लिम ममालिक की इन्वेस्टमेंट वहाँ क्यों जा रही है? देखें जो बिजनेसमैन होता है ना, वो हमेशा प्रॉफिट हंगर होता है, वो देखता है कि मुझे प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा। उस टेररिज्म फ्री प्लेस भी पॉलिसी में शामिल होता है। नहीं, वो बात देखें, उसका वो पॉपुलेशन देखें, वहाँ वो एड्रेस करता है 1 अरब 44 करोड़ की आबादी को, पाकिस्तान की 25 करोड़ है, उसके लिए कितनी बड़ी इकॉनमी है। उससे कोई बंदा जो है वो अपनी बिजनेस को ज़ाहिर है बेशक मार्केट देखता है, बेशक मार्केट देखता है, लेकिन उसके साथ एक शर्त ये भी होती है कि टेररिज्म फ्री प्लेस हो, पीस हो। वहाँ पर जहाँ पर टेररिज्म होगा वहाँ पर इन्वेस्टर नहीं आता है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। देखें, इन्वेस्टर तो ऐसे ही होता है कि जैसे एक पेड़ के पर परिंदे बैठे हैं, अगर आप थोड़ी सी भी शोर होगा सारे के सारे उड़ जाएंगे। इन्वेस्टर तो वो ठीक, हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ जो मैं आप समझता हूँ कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कश्मीर में, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एक बात। नंबर 2, हमारा क्या हाल है कश्मीर का? हमने जो स्मॉल इंडस्ट्री है उसको फ़रोग नहीं दिया। हालांकि वहाँ मैं अभी विजिट करके आया हूँ, ये कश्मीर का रावला कोट सारे एरिया में। मैं आपको बताता हूँ, वहाँ आप अगर टनल फार्मिंग करें, वहाँ आप डेयरी फार्मिंग करें, जो हाइब्रिड, जो आपकी इंपोर्टेड को है, यहाँ पाकिस्तान के किसी इलाके में सर्वाइव नहीं करती, क्योंकि गर्म मौसम है। जो आप हॉलैंड से मंगाते हैं वो ज़्यादा दूध देते हैं, वो सारे कश्मीर के अंदर उनकी सर्वाइवल हो सकती है। आप एग्रीकल्चर को फ़रोग दे दें। मैं आपको बड़ा डिस्टर्ब है। मैं आपको कहता हूँ, मैंने खुद PhD की हुई है एग्रीकल्चर साइंसेज में। आप एग्रीकल्चर को फ़रोग दें, आप एपीकल्चर, हनी कल्चर को वहाँ फ़रोग दें, सेरीकल्चर को दें। मैं कहता हूँ आपका कश्मीर पूरे पाकिस्तान को एग्रीकल्चर में फीड कर सकता है। तो ये तो हमारी अपनी कमी कोताही है ना, हमारी पॉलिसी कोई नहीं है। आप एग्रीकल्चर को फ़रोग दे दें। उसे एयरपोर्ट था वहाँ पर? नहीं, वो एक रावला कोट के अंदर उन्हें एक हेलीपैड मैंने देखा था, वो भी अब कोई भी नहीं है। रेलवे स्टेशन था? नहीं है। सड़कें कैसी थी अभी भी? हाँ सर, मैं अब आपको क्या कहूँ, हमारे मोहल्ले के लड़के 10-12 वहाँ गए थे तो बेचारों की डेड बॉडियाँ वापस आई थी, रात को एक्सीडेंट हो गया था। वो आपकी बात ठीक, देखें, यही तो मैं कह रहा हूँ, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आप दें, वहाँ आप एग्रीकल्चर को फ़रोग दें। वहाँ जैसी आपने ये बात की है, बिल्कुल ठीक बात है। वहाँ आप जो टूरिस्ट को दें, इतने टूरिज़्म के वहाँ पॉइंट है
तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान का ज़र मुबादला भी आएगा, पाकिस्तान के लोग और वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। दे आर अनएम्प्लॉय पीपल। तो जो लोग अनएम्प्लॉय पीपल होते हैं वो दुश्मन के हाथ में जल्दी चले जाते हैं। जब लोगों को शाम को रोटी मिलती है वो भूखे नहीं सोते, वो फिर की दुश्मन की बातों में नहीं आते। कश्मीर के हालात बेहतर है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट्स भी दी जा रही है, वहाँ पर स्कीम्स भी काफ़ी बनाई जा रही हैं, बिजली के यूनिट भी मुफ्त मिल रहे हैं, तालीम भी अच्छी मिल रही है। तो आपको लगता है कि वहाँ के कश्मीरी हमारे साथ इल्हाक करना चाहेंगे? नहीं, मेरा तो नहीं, ये बात यह है कि अगर वो इंडिया में वहाँ इतनी डेवलपमेंट हो रही है, वो कर रहा है, तो डेफिनेटली वो मूवमेंट का तो नुकसान पहुंचता है। ये तो मैं मानता हूँ कि फिर आपकी जो वो मूवमेंट है वो कमज़ोर होती है। लेकिन इसमें ये बात ये है, आपको बताओ, कोई भी अपने वतन के साथ गद्दारी करना नहीं पसंद करता, कोई भी अपना वतन छोड़ना कभी पसंद नहीं करेगा। अपनी मिट्टी से हर किसी को मोहब्बत होती है। जब उनको वहाँ पर फैसिलिटीज मिल रही हैं तो वो कभी भी अपने वतन के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, बात यह है कि एक और बात है कि यहाँ एक बड़ा नुकसान हुआ है। सैयद अली गिलानी की डेथ हुई, सैयद अली गिलानी ने उस मूवमेंट को ज़िंदा रखा था। अब सैयद अली गिलानी के बाद लीडरशिप का भी वहाँ फुकदान है। तो मैं ये कहता हूँ कि हमें भी अपने इलाकों के अंदर डेवलपमेंट करनी चाहिए ताकि वो लोग खुद देखिए आके। चाहती हूँ कि पहले हम अपने कश्मीर को डेवलप करें, अपने हिस्से को डेवलप करें, अपने आप पर फोकस करें। देखिए, तरक्की तो हमारा कश्मीर भी चाहता है ना। सही बात है। देखें, जैसे वो पंजाबी में कहते हैं, पहले अपने कानून ठीक करिए। हमें सबसे पहले अपनी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जब हम देंगे, लोग हमारी तरक्की को देखेंगे तो दे विल अट्रैक्ट होंगे। जेब में पैसे नहीं है, पतलून तक उतरी हुई है, और बात करते हैं कि जी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आपको आइडिया है आप क्या बात कर रहे हैं? तो पीएचडी वाली ये जो पाकिस्तानी चचा हैं, इनको हो गया है कश्मीर फोबिया। कि वैसे कश्मीर फोबिया का शिकार तो पूरा का पूरा पाकिस्तान है। रियलिटी पता नहीं है। ये कह रहे हैं कि मुझे ग्राउंड रियलिटी पता है कि वहां पे 7 लाख है। अरे भैया, कैसे आप कश्मीर गए हो, वहां पर जाकर आपने गिनती की है, या किसी ने आपसे कहा हो, उसका कोई लिंक हो, रेफरेंस हो, सबूत हो कि देखो ये मेरे पास सबूत है कि 7 लाख हैं? नहीं, मैंने कह दिया तो जी हाँ, ग्राउंड रियलिटी यही है। जो बंदा शायद कभी कश्मीर में गया तक ना हो, वो कह रहा है कि मुझे ग्राउंड रियलिटी पता है। यह है पाकिस्तानी पीएचडी होल्डर का आईक्यू। इलॉजिकल बातें। खैर, कश्मीर के लोगों को इसका फैसला करने दीजिए, और कश्मीर के लोगों ने फैसला कर लिया है। अब कुछ टुच्चे मुच्चे लुच्चे पुच्चे टाइप के लोग बचे हैं, उनका भी हिसाब किताब हो जाना है। चिंता मत कीजिए, वहां पर इतनी डेवलपमेंट हम कर देंगे ना कि पाकिस्तान धुआं धुआं हो जाएगा। इतनी डेवलपमेंट कर देंगे हम। अच्छा, लेटेस्ट पता चला कि नहीं, वो जम्मू से श्रीनगर को हमने जोड़ दिया है बिजली वाली ट्रेन से। ट्रायल शुरू हो गए हैं। बहुत जल्दी आपको जम्मू से श्रीनगर लोग आते जाते ट्रेन से नजर आएंगे, जबरदस्त तरीके से। वीडियो दिखा रहा हूं, नकली वीडियो नहीं है, फर्जी वीडियो नहीं है, असली वीडियो है ये, पता कर लीजिएगा। अभी तो देखते रहिए, अभी तो परतें खुल रही हैं, अभी तो 1000 परतें बाकी हैं। पाकिस्तान और इंडिया का आपस में सेपरेशन हुई थी, उसके बाद ये अक्सरियत की वजह से इन्होंने इसके ऊपर अपना कब्जा काबिज हो गए थे ये। उसके बाद ये सीन रहा है कि इसके जो अक्सरियत थी, जैसे कि वो हिंदुओं की थी, तो जिसकी वजह से इन्होंने वो पाकिस्तान इस चीज़ को वो समझ नहीं पाया, या वो इन्होंने कहाँ हिंदुओं की? कश्मीर के अंदर पंडित भी थे, मुसलमान भी थे, वहाँ पर सब थे वहाँ पे, लेकिन अक्सरियत वहाँ पे हिंदुओं की थी, जिसकी वजह से उनकी हुकूमत थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान हमेशा ही इस चीज़ में नाकाम रहा है। कहते हैं हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि महाराजा ने साइन करके भारत को दिए थे कि हम आपके साथ इल्हाक चाहते हैं, जबकि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट भी मौजूद नहीं है। जी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो 1969 के अंदर यूनिको के अंदर एक मुआहदा हुआ था, जिसके अंदर पाकिस्तान, कश्मीर और इंडिया की सालियत के बारे में बात की गई थी। उसके अंदर भी प्रॉपर पाकिस्तान को ही मेंशन किया था कि कश्मीर जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है, और जो मकबूजा कश्मीर है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है। किसने बोला? ये है पाकिस्तान की पढ़ी लिखी अवाम, जाहिल बेवकूफ, कुछ नहीं पता है इसको, कुछ नहीं पता इसको। इसने घुट्टी पी ली है, वही जो अक्सर हर पाकिस्तानी को पिलाई जाती है। इसको आइडिया ही नहीं है यूएन में क्या हुआ, इसको पता ही नहीं है। 1947 में क्या हुआ, इसको पता ही नहीं है। ये कागज भी मानने से इनकार कर दे रहा है। तेरा बर्थ सर्टिफिकेट होगा भाई, तेरे बर्थ सर्टिफिकेट पे तेरे अब्बू का नाम लिखा होगा, और मैं कहूं कि मैं मानता नहीं हूं कि ये तेरे अब्बू हैं। अब सोच, तू मुझे सर्टिफिकेट दिखा रहा है,
कि यार मेरे अब्बू का नाम फलाना है और मैं कहूं कि मैं मानता नहीं हूं तेरे अब्बू ये हैं, और मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है इसको दावा अपना साबित करने के लिए कि तुम्हारे अब्बू जो तुम्हारे सर्टिफिकेट में लिखा है वो तुम्हारे अब्बू नहीं है, कोई और है, इसके लिए मुझे सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो दुनिया मुझ पर हंसेगी ना भाई। ये सिंपल फॉर्मूला वाली चीज इसलिए समझा रहा हूं कि समझो, हमारे पास दस्तावेज, हमारे पास कागज, तुम मानो चाहे ना मानो, क्या फर्क पड़ता है, तुम रहो इसी इल्यूजन में। और मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तानी इसी इल्यूजन में रहे, उनको पता ही नहीं रहे कुछ भी, नहीं तो हमारा एंटरटेनमेंट कैसे होगा भाई। हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी एंटरटेनमेंट करना है यार, प्लीज आप लोग कैरी ऑन, ऐसी चीजें भरिए। ये 1969 के अंदर एक हम पाकिस्तान ने एक एप्लीकेशन जो कि यूनिको के अंदर नेशनल वर्ड जो हमने एप्लीकेशन दी थी ना। जी जी बिल्कुल, ये उसी तरह ही है। इसके अंदर ये सीन है कि पाकिस्तान हमेशा से ही कश्मीर के ऊपर बात करता है और कश्मीर पाकिस्तान का ही हिस्सा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सियासतदानों की गुफलत की कश्मीर अगर पाकिस्तान का हिस्सा था तो फिर वहाँ की अक्सरियत ने हमारे साथ इल्हाक क्यों नहीं किया था, हमें क्यों अटैक करवाने की जरूरत पड़ी थी। अगर इस बात का मैं आपको आंसर करूं तो इसमें हमेशा से ही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। इनको बैरून मुल्क की जो फंडिंग मिलती रही है, जिसकी वजह से इनको अपने चक्करों के अंदर इन्होंने कश्मीर को हमेशा से ही डिप्रेस रखा है। नहीं, तब तो बैरून मुल्क के, तब तो पॉलिटिशियंस नहीं थे ना, तब तो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दौर था। जी ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। 1947 से जब ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, बिल्कुल कायदे आज़म का ही रोल था इसके अंदर, बहुत ज़्यादा रोल था, उन्हीं की वजह से ही हमें ये आज़ादी मिली है। लेकिन ये जो आप बात कहना चाह रही हैं ना कि इंडिया के अंदर अक्सरियत अगर थी हमारी मुसलमानों की, और वो पाकिस्तान को तब आज़ाद करवाने के, जब हम 97 में हमने कारगिल की जंग की थी, वो क्यों नहीं उन्होंने हमारा साथ दिया। तो इसके अंदर भी सियासतदानों की और बहुत बड़ी थी कि जैसे कि देखें, तब अगर नवाज शरीफ वापस अपनी आर्मी को ना मंगवाता तो ये आज हम कश्मीर हमारे हाथ में होता। ये एक साजिश ही। अब एक बात समझ में आती, नवाज शरीफ, अच्छा जो तुम्हारी फौज थी वो नवाज शरीफ से पूछ कर गई थी अटैक करने, तो जब पूछ कर अटैक करने नहीं गई करगिल में, तो नवाज के कहने से वापस क्यों आई? कैसी बेवकूफों वाली बातें करते हुए यार। जब तुम्हारी फौज नवाज शरीफ से पूछ कर नहीं गई अटैक करने, तो नवाज शरीफ के कहने से वापस आ गई, ऐसे कैसे? कमाल है ना कि अटैक करते हुए जाते वक्त तो तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं जा रहा हूं अटैक करने, और जब वहां पे जाके छित्तर पड़ने लगे, ओ नहीं 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 करो करो करो। और मैं हर पाकिस्तानी के लिए, आपके आईएसआई के फॉर्मर चीफ रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के, उनकी बात सुनवाता हूं कि मुशर्रफ क्या था। सुनिए। कारगिल एक मिस एडवेंचर है, लेकिन कहा जाता है कि नहीं, मियां नवाज शरीफ को जाना पड़ा अमेरिका, और वहां से अमेरिकन को माफी मांगनी पड़ी कि भाई हमारा कोई रास्ता निकाल दो, क्योंकि हमारी फौज को पिस्पाई होनी। जी, इसका मैं बैकग्राउंड बताऊं कि ये कहा जाता है कि नवाज शरीफ जो था वो चला गया अमेरिका, और जो कुछ हमने जीता था लड़ाई में वो डिस्कशन टेबल पर हार करके आ गया। ये परवेज मुशर्रफ साहब का स्टांस था। एक्चुअली ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब को मिन्नतें करके परवेज मुशर्रफ ने भिजवाया, क्योंकि वहां पर स्पाई हो रही थी। महमूद को मैंने और परवेज मुशर्रफ ने, ये चाहे 2 जुलाई थी या 1 जुलाई थी, हमने उसको ड्रेसिंग डाउन दी कि ये क्या हो रहा है और तुम यहां क्या कर रहे हो। उसकी टांगें कांप रही थी। उसको हमने कहा तुम जाओ वहां जाके बैठो जहां लड़ाई हो रही है। उसने कहा रात को मैं कैसे चले जाऊं। हमने कहा नहीं, हेलीकॉप्टर लेकर रात को जाओ। उसने कहा वो क्रैश हो जाएगा। हमने कहा हो जाने दो क्रैश, यू डोंट डिजर्व टू लिव। ये हाल था महमूद का उस वक्त। तो मुशर्रफ रिक्वेस्टेड नवाज शरीफ, ही रिक्वेस्टेड कि जी आप जाएं अमेरिका जाएं और इंटरवीन करवाएं, इसको क्लिंटन से इंटरवीन करवाएं। उन लोगों ने अच्छा उस वक्त फिर ये ब्रीफ करने के लिए उन्होंने हमें बुलाया इधर चकलाला। मैं और परवेज मुशर्रफ दोनों ने जाके इसको ब्रीफ किया, और चाहिए ये था कि इसको साथ लेके जाते, वो नहीं इसको साथ लेके गए। और जो ही वो चले गए, इसने एकदम शुरू कर दिया ये प्रोपेगेंडा कि हम तो जीत रहे थे, अब ये चला गया, हमें वहां जाके एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं ये शख्स दोगला है? बहुत दोगला है, बहुत दोगला और झूठा। इस किस्म के झूठ बोल के सारी, मतलब 9 साल ये तो स्याह सफेद का मालिक था, जो चाहता था ये कहलवा देता था, और उसी के ऊपर सारी पब्लिक ने उसको बिलीव भी कर लिया। समझे? मुशर्रफ की प्लानिंग थी, जब फंस गया तो नवाज शरीफ को भेजा कि भैया हाथ जोड़ के भैया माफ करवा दो, इंडिया से छुड़वा दो जान, और तब बाद में इधर ड्रामा रचा कि नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, हमारी सैनिक। अबे मुशर्रफ से उस वक्त ये पूछना चाहिए कि जब तुम बिना पूछे गए नवाज शरीफ से तुम गए अटैक करने, तो वापस लाने के लिए पूछने की क्या जरूरत थी भाई? लड़ते रहते क्यों आए वापस? लेकिन ये कोई नहीं पूछेगा कि जिसके तहत पाकिस्तानी फौजों को वापस बुलाया गया। मुझे बताएं
क्या वो कश्मीरी पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं? अगर तो देखा जाए इकोनॉमिकली तो मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान को प्रेफर करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के जैसे हालात हैं यहाँ पर तो हम अपना सर्वाइव करना ही अब बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है। एज अ स्टूडेंट मैं खुद भी अब्रॉड या बाहर कहीं भी मूव करने का सोच रहा हूँ, जर्मनी स्कॉलरशिप के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो बहुत हालात है ना वो इस टाइम सख्त चल रहे हैं। तो अगर कश्मीर को अगर उनके हक वहाँ पे मिल रहे हैं पूरे, तो मैं तो यही उनको एडवाइस करूँगा कि आप वहीं रहें। पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा। ये जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, एक सरहद का ही फासला है कि सरहद के फासले में ही अगर आप देख लें कि कितना ज़्यादा रेट्स का डिफरेंट है, कितना ज़्यादा बाकी चीज़ों का डिफरेंस है। हमसे ज़्यादा उनको अपनी जान और माल की हिफाजत है। क्या आप ऐसे मुल्क में रहना चाहेंगे कि जहाँ पे आपको अपनी जान और माल की हिफाजत ना हो? यहाँ पर बिलाल पाशा जैसे CSS ऑफिसर जब कत्ल हो जाते हैं, उसको सुसाइड का ऑप्शन दे दिया जाता है और इस चीज़ को कंप्लीट तौर पर दबा दिया जाता है और उसके केस को भी बंद कर दिया जाता है। छोड़ो यार, हो गई बातचीत, अब समझ गया मैं। बताओ यार, ये पढ़ा लिखा आदमी, ये भी अपने देश में नहीं रहना चाहता, छोड़ के भागने वाला है ये अपना देश छोड़कर, उससे रहा नहीं जा रहा है इसमें, और ये कहता है जी कश्मीर पाकिस्तान का है, कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। अच्छा, मैं आपको ना आप ही की मीडिया पर चलिए एक रिपोर्ट का हिस्सा दिखाता हूं। आई थिंक 8-10 साल पुरानी क्लिप है ये, लेकिन इस क्लिप से आपको अंदाजा लगेगा कि 10 साल पहले भी जब कश्मीरियों से पूछा गया था तो उनका जवाब क्या था। अब तो 10 साल में बहुत सारी चीजें बदल गई होंगी, सुनिए। पहला एक पोल हुआ है मकबूजा कश्मीर में और आज़ाद कश्मीर में, पहली बार दोनों साइड पे पोल हुआ है। ये पोल किसी CIA एजेंट ने नहीं करवाया, ये पोल कर्नल गद्दाफी की गवर्नमेंट है, उन्होंने करवाया, जो अब जा चुके हैं इस दुनिया से। पोल में इंटरेस्टिंग और खौफनाक बातें हैं पाकिस्तान के लिए, स्पेशली हमारी जो कश्मीरी मेंटालिटी है, कश्मीर के लिए जो मेंटालिटी है। 74%, 74% ऑफ कश्मीरीज कहते हैं उस तरफ से कि उन्होंने आज पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना। खाली 8% लोग कहते हैं कि LOC को, उस तरफ से कहते हैं कि LOC को तोड़ा जाए। खाली 8%, जो पाकिस्तान का बाय द वे पॉइंट है। न ये सर्वे भारत ने कराया था, न ये भारत की मीडिया है, ये पाकिस्तान की मीडिया और लीबिया ओबिया किसी ने कराया होगा, जिसने जो भी है व्हाटएवर। तब भी वो पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहते थे। अरे कब आंखें खोलोगे अंधों, अकल के अंधों, कब खोलोगे तुम लोग अपनी आंखें? लाखों पाकिस्तानी अपना देश छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि न नौकरी है, न खाने को मिल रहा है, रोटियों की लाइन में है, महंगाई है इतनी है, और ये कहते हैं कि जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अरे कश्मीरियों सुनो बे, सुनो तुम लोग। वो पाकिस्तानियों के बाद जम्मू कश्मीर वालों से बात कर रहा हूं, हमारे वाले तो समझ गए, वो सब जान से हैं। तो भैया देखिए, मेजर साहब ने ठीक कहा था, मेजर गौरव आर्या ने, मेजर साहब ने कहा था कि भाई न गोली चली, न बंदूक चली, न टैंक उड़े, न फाइटर जेट गए, और बैठे बिठाए पाकिस्तान में बवाल हो गया कश्मीर को लेकर। देखो बेटा, चाणक्य नीति इसे कहते हैं, समझे? अब वो समझ नहीं पाओगे कि उसको पढ़ने के लिए दिमाग चाहिए। चाणक्य नीति को पढ़ने के लिए और समझने के लिए दिमाग चाहिए, वो तुम लोगों के पास है नहीं, वरना अब तक पाकिस्तान बहुत अच्छी स्थिति में होता। $400 बिलियन की इकोनॉमी ना होती और दर दर भीख ना मांग रहे होते तुम लोग, भिखमंगे कहीं के। सारे नहीं हैं भाई, नेता भिखमंगे नहीं है, जो फौज के अफसर हैं वो भिखमंगे नहीं है, करोड़ों अरबों रुपए हैं। जो जागीरदार हैं वो भिखमंगे नहीं हैं, जो बढेरे हैं वो भिखमंगे नहीं हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं बढेरों के सरदार वो भिखमंगे नहीं है। बहुत पैसे उन लोगों के पास और हुक्म चला रहे हैं। बाकी जो 25 अगर 22 करोड़ है मान लो, तो 21 करोड़ जो हैं वो उनकी गुलामी कर रहे हैं, हाँ जी ना जी, हाँ जी ना जी कर रहे हैं। तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं, बहुत मजेदार वीडियो था, और इसको शेयर भी करिए। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। कश्मीर 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 बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कचर 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 सुन सुनकर ना कश्मीर कान पक गया। यार पहले पाकिस्तान को तो पाकिस्तान बना लो भैया, आपका काम तो ठीक है, मैं देखा। अच्छा, और उसकी पाकिस्तान को तो पहले पाकिस्तान बना लो। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाक सरजमीन, ठीक है, उसको तो पहले पाक कर लो। कचर 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 बकवास बकवास बकवास, कश्मीर कश्मीर कश्मीर।
पहले कश्मीर का कौन घंटा उखाड़ लिया जो आप उखाड़ोगे। ये चूरन भेजते हैं आवाम को, बस बेवकूफ़ और फुद्दू बनाया हुआ है इन लोगों ने। आए रोज कहते हैं कि कश्मीर हमारी शाह रख गए, हम कश्मीर जो है वो हम लेके रहेंगे। 5 फरवरी का जो कश्मीर डे मनाते हैं, अजीब यार इन हमारे लोगों की ये सेंस है, इनमें सेंस मैं कहता हूँ है ही नहीं है यार। देखें कि सेंस क्या होनी है जो घोटाला आज भी मैं टीवी पे ये बात सुन रहा था, हमारे जो काकड़ साहब है आज भी वो ये बात कर रहे थे कि इंडिया ने जो है ना कश्मीर में 6-7 लाख फौज जो है वो डिप्लॉय की हुई है, वहाँ पे बैलेट करने की इस्तेमाल होती थी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती की जाती है। तो यार सुन के अजीब होता है कि हम हर रोज़ यहाँ पे वीडियोस करते हैं उधर की लाल चौक की बात कर रहे हो, तो वो भी यार उधर बताते हैं कि वहाँ पे है ही कुछ नहीं। तो आप कहाँ से ले आते हो 6-7 लाख फौज जो कश्मीर में घुसी हुई है। उस बंदे की तुम बात कर रहे हो जो कहता है कि जो जिसने जाना है पाकिस्तान से बाहर चला जाए, हमें इससे कोई नहीं है, को पाकिस्तान को इससे फर्क नहीं पड़ जाएगा। वो चाचा कह रहा था कि भाई कश्मीर हमारा है, ठीक है तो आपका ले लो। लोग सर डॉक्यूमेंट से आप बात ना करें, आप सिर्फ इतना से कह दें ले लो, हिम्मत है तो ले लो। जिस तरह लोग सर ने उनको दलील दी कि आपका वालिद है तो उसको प्रूव करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास कोई प्रूफ तो होना चाहिए। तो बात सच है, आप दिखाएं डॉक्यूमेंट्स। राजा हरि सिंह ने जो साइन ऑफ सब्सक्रिप्शन किया था इंडिया के साथ, क्या बात। हाँ जी, ये बस अलूजन है इधर भी, मैं अल्लाह बेहतर जानता, वो अंदर की बातें उसको ही पता है। ये मैंने कहा स्टैंड स्टिल मुआहदा हुआ था, इस पर मैं आज भी यही कहता हूँ कि अल्लाह बेहतर जानता है ये असल में चीज़ क्या है। लेकिन इंडिया के पास वो उनके साइन मौजूद हैं राजा हरि सिंह के, चाहे वो स्टैंड स्टिल मुआहदे के थे, चाहे वो साइन ऑफ एक्सेशन था, तो वो उनके पास साइन हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसलिए तो पाकिस्तान रॉन्ग पड़ जाता है ना, और फिर पाकिस्तान यूएनओ को जो वो 3 शरायत हैं वो भी नहीं मानता। अच्छा, हमें बताया जाता था कि इंडिया नहीं मानता। यकीन करें भाई, हमें ये होता था, हमने सुना है कि हमारे बड़ों से कि वो कहते थे कि यूएनओ कहता है इंडिया को कि आप उधर जो है ना रेफरेंडम कराएं, आप वोटिंग कराएं कि जो जिसके हक में वोट देगा वो कश्मीर उसके साथ इलाज कर लेगा कि वो पाकिस्तान तो यार बात तो ये है कि आपके पास अगर कश्मीर का एक हिस्सा पहले से मौजूद है, वो अवाम आपसे अलहदा होना चाह रही है, आप उनको अलहदा कर दें। वो आपसे इतने तंग है आप, और दूसरा जो कश्मीर है वो हथियाने की बात करते हैं, और ये आप 76 सालों से यही कर रहे हैं कि भाई कश्मीर हमारी शाह रह गया है, कश्मीर हम लेके रहेंगे। आपसे अपना मुल्क संभाला नहीं जा रहा, आप और जो इलाका है वो लेने, दूसरा कश्मीर लेने की बात कर रहे हैं। हमारे अजीब मंतक है यार ना, हमारे इधर ना स्कूलों में बकायदा एक रैली जो है ना 5 फरवरी को निकाली, 5 फरवरी कश्मीर डे मनाया जाता है भाई। और पूरे जो हमारे जो रोड्स है ना, सड़कें, वो तकरीबन कुछ देर के लिए ब्लॉक की जाती हैं। ऐसे एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया जाता है मीडिया के ऊपर कि भाई हम देखें कि इस स्कूल ने इतनी इसमें हिस्सा लिया है, इसने इतना हिस्सा लिया है, ये इसने पार्टिसिपेट किया है। तो मैं हैरान हूँ कि किसका यार को पता ही नहीं होता क्या है। 76-75 सालों से आप रैलियां निकाल रहे हैं, कश्मीर डे मना रहे हैं, कोई फर्क पड़ा है? कोई थोड़ा सा फर्क पड़ा है उधर कश्मीर का? उसके बाद 370 हटाया गया कश्मीर से, कुछ उखाड़ लिया पाकिस्तानियों ने। यार बात तो ये है ना, मुख्तसर बात तो ये है ना कि हम चाहते हैं पाकिस्तानी, चाहता तो नहीं, मारा तो है, तो खैर वैसे कहते चाहते हैं कि वहाँ के मुसलमानों को कोई मतलब के ना जुल्म ना हो, वहाँ को उनको सहूलियात मिले। वो तो उनको मिल रही है, वो तो खुद कहते हैं कि आप भाई सहूलियात ना करें, हमें आप कितना जलील हो रहे हैं बगैरतों की तरह, फिर हम उनके हक में बोलते हैं। वहाँ पे 7-8 रुपए खुश हैं, वहाँ पे 7-8 रुपए यूनिट है बिजली के बिल का। यहाँ पे कितना है? 60-70 रुपए है। ये छत गिरने वाली है। अच्छा, तो मैं तो ये आप ही नीचे आएंगे फिर। मैं ये कहता हूँ सर कि हमें ये कि अब जो है ना ये आवाज उठानी बंद कर देनी चाहिए कि हमें उनके लिए अच्छा अपने लिए उठाओ भाई, अपने। अच्छा, उस अंकल ने इंडिया के कश्मीर, इंडियन कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान की तरफ से फ्रीडम फाइट मतलब जाते हैं लोग, उनको उसने कहा फ्रीडम फाइटर। तो फिर TTP वाले भी फ्रीडम फाइटर हुए कि ना हुए? बिल्कुल।
अगर इंडिया के कश्मीर के अंदर जो लोग जा रहे हैं उधर लड़ रहे हैं तो भाई तालिबान भी मान रहे हैं कि भाई ये ड्यूरल लैंड हम नहीं मारते, ये गिलगित बल्तिस्तान ये हमारे इलाके हैं। हाँ वो मान लो, तो वो टीटीपी जो हमले कर रही है तो फिर वो भी फ्रीडम फाइटर हो गए, वो तो ड्यूरल लाइन को ही नहीं मानते। और जो ड्यूरल लाइन भी 1892 की है आई थिंक, हाँ 1892 की, तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। आप भी फिर क्या लोग वो फ्रीडम फाइटर है, क्या ले इंडिया का 1892 की है ना, 1892 उस वक्त पाकिस्तान का नाम निशान ही थे। उस वक्त जो थी ना गवर्नमेंट थी अंग्रेजों की, तो उनके साथ उनका को हुआ था, मतलब हुआ था या जानबूझ कर जो भी उन्होंने किया, जोर जबरदस्ती किया, जिस तरह भी किया, लेकिन एक लाइन खींची गई थी। तो उस वक्त ये इमेजिनरी लाइन थी, गाने सोए हुए थे उस वक्त, उनको नहीं पता था कि हमारा जो हिस्सा है वो कट रहा है बच रहा है, तो उनको उस वक्त को आवाज उठानी चाहिए को करते। असल में ना पाकिस्तान के ज़्यादातर निकलते हैं दरिया उधर से। इंडिया अगर ये गिलगित बल्तिस्तान का एरिया लेता है ना, तो चौक पॉइंट है पाकिस्तान के लिए भी और चाइना के लिए भी, और आई थिंक ऐसा नहीं होने वाला, इस पर जंग हो जाएगी। हाँ हो जाने बिल्कुल, ठीक है ना। चाइना इंडिया के लिए इतना इजी नहीं है, अगर अटैक करके ले तो इतना इजी मैं कहता नहीं है। हाँ कोई इस गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कोई मज़ार फूट पड़े तो हो सकता है, शायद जिस तरह फूट रहे हैं, कारगिल बॉर्डर खोल दो और पार जोड़ दो, तो इससे हो सकता है कहीं ना कहीं मतलब कुछ दरार लोगों की कौन से सुनी जाती नहीं सुनी जाती। तो यह कश्मीर का चुरन बंद करो, अपने मुल्क में तरक्की करो। मिलता है नई वीडियो में, नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।